नॉक। मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ साथ। आजा 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 आजा। सो हेलो पबजी के अजीब से लोगों के स्वागत है कि सुबह का 2 गेम प्ले किया एक और वीडियो में आज बना चुके हैं इस वाले आइलैंड पे। मुझे पता है काफी ज्यादा दिनों से, मतलब मेरे ख्याल से मैंने हैट्रिक मार दी थी। मैं ओल्ड बेसिन जाया जा रहा था तो मैं सोचा भैया आज आइलैंड चल लेते हैं। वैसे ओल्ड बेसिन का फ्लाइट रूट होता ना, तो मैं ओल्ड बेसिन जाता। यहाँ आइलैंड भाई कमाल का हॉट ड्रॉप है, यहाँ किल्स मिलते हैं, तो यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा। ये तो मैंने बस बहाना सा मार दिया। देखो यहाँ पे मुझे एक कैम मिल जाती है और एक कैम मिल गई थी तो मैं सोचा आप मारूंगा बंदे, क्योंकि वेक्टर और एसकेएस भाई इतनी तगड़ी गन नहीं है भाई सच में। तुम्हें पता है लो डैमेज भी कितनी भयंकर स्टार्टिंग में तुमने देख लिया होगा। कुछ देर बाद मेरे को M4 मिल जाती है, वो भी बंदों के साथ। इसको मैंने शायद से आधा तो डैमेज कर दिया था, पर ये इस तरह से भाग रहा था जैसे तो मर ही गया हो कतई। अरे अब वीडियो में आगे होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा iClean ऐप के बारे में। तो ये कैसे काफी कमाल की ऐप आपके स्मार्टफोन के लिए। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। आपको iClean लिखना है, सबसे टॉप पे आपको ये ऐप मिल जाएगी। अब देखो ये ऐप बनाई गई है आपके स्मार्टफोन की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे भी आपको ओपन करोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि फोन क्लीनिंग। जैसे आप फोन क्लीनिंग पे क्लिक करोगे ना, जितने भी जंक होगा ना, मतलब पूरा निचोड़ देगी ऐप आपके जंक को, और बहुत सारा मतलब आपको मतलब स्टोरेज मिल जाएगी। जैसे देख सकते हो कितना ज्यादा जंक निकला है भाई, और ये सारा मैं क्लीन कर दूंगा, मेरे को भाई बहुत ज्यादा स्टोरेज मिल जाएगी। और इस ऐप में आपको एंटीवायरस भी मिल जाता है। जैसे आप एंटीवायरस पे क्लिक करोगे ना, ये स्कैन करने लग जाएगा जितनी भी हार्मफुल चीजें आपके डिवाइस में होंगी जो कि आपके डिवाइस को हार्म कर सकती हैं, उसे स्कैन करेगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, ये आपको बता देगा कि क्या क्या खराब है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई एक मेरे में निकली है कुछ खराब की चीज, तो इसे मैं फिक्स कर सकता हूँ इजीली। और एक और कमल का फीचर है ऐप का जो कि CPU कूलर। तो ये आपको इजीली बता देगा कि आपके फोन का क्या टेम्परेचर चल रहा है। अगर ओवर हीट हो रखा होगा तो भी आपके सामने अलर्ट हो जाएगा, पर अभी तो ठंड हो रखी है तो ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ओवर हीट हो रखा होगा ना, तो उसको ये थोड़ा कंट्रोल में कर लेगा। तो अगर आप अपने फोन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड जरूर कर लेना। और हाँ, पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। मुझे लग रहा था भाई नो कहूंगा, लेकिन पीछे से मेरा टीममेट कवर फायर दे देता है और जो बंदा मेरे को मारा था उसको फिनिश कर देता है, और मुझे मेरा किल भी मिल जाता है। अब देखो टाइम आ चुका था यहाँ से निकलने का। बीच में मेरे टीममेट ने मेरे को डीपी दे दी थी, और अब जो डीपी का आप लोग स्प्रे देखने वाले ना, उससे पहले गनशॉट की आवाज सुनो। जिस तरह से यहाँ पे गोलियां चल रही थी मुझे लगा कोई बॉट है, और देखो बॉट ही होता, पर मैं देखता हूँ यहाँ पे रियल प्लेयर्स भी। और भाई अब बस सब्सक्राइब बनता है इस वाले शॉट के लिए। शॉट नहीं स्प्रे, और बंदा कुछ कम ही गोली में मर गया यार, मतलब विश्वास नहीं होता कभी कभी। ये थोड़ा सा और टाइम दे देता ना तो शायद मैं इसको नॉक कर देता, शायद ही, क्योंकि इसकी अभी भी आधी हेल्थ भी नहीं गई होगी। अब देखो जल्दी से मैं देरी नहीं लगाता, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी में नहीं अपनी बोट में, और हम सीधा रश करते हैं। और देखना भाई हमारी टाइमिंग कितनी सही निकलती है। हमारी तो टाइमिंग सही नहीं थी, यही बंदे रिवाइव करने में लेट हो गए थे, लेकिन आपको पता चलेगा। मतलब काफी देर हो गई थी, बंदा रिवाइव होके हील भी हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमने को तो किल लेने से मतलब। यहाँ पे देखो एक को मैंने वापस से नॉक कर दिया, और अब मैं अकेला जाता हूँ ऊपर। यहाँ पे भी एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता, पर इसका जो टीममेट है ना शॉटगन वाला भाई, उसने एक शॉटगन छापी, और फिर उसका टीममेट का होगा काम आसान, उसने 2 गोली छापी और मैं नॉक। वरना उसको तो मैं खरीद देता नॉक। अब जो भी मेरे टीममेट से मेरे को रिवाइव कर दिया, हम बग्गी पकड़ते हैं और कुछ देर बाद हम डाशा ले लेते हैं, क्योंकि भाई 3 बंदे हम 3-3 नहीं आएंगे बग्गी में। सेटल होकर आ जाए अगर रियल लाइफ हो, लेकिन भाई ये पबजी है। अब देखो जैसी डाशा ली ना, हम थोड़ा सेंट्रल रोड के पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप आया था। हम इस हिल से होते हुए जाते हैं, क्योंकि मुझे लगा यहाँ क्या पता बंदे मिल जाएंगे, पर यहाँ पे तो कोई नहीं था। और ड्रॉप पे मुझे कोई दिख नहीं रहा था, पर देखना कौन दिखता है मुझे ड्रॉप पे। जिस तरह से बंदा यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ पसरा हुआ था ना, मुझे लगा भाई इसके पास आरपीजी है, बैंड बजेगा, पर इस पास कुछ भी नहीं होता भाई। इसने ड्रॉप भी लूटा था ढंग से। अब देखो आपको एस्टल की आवाज आ गई होगी, और अब सुन नजर आ कार 98 की आपको आवाज आ गई होगी, और अब मेरा टीममेट जाने वाला है। यहाँ पे मेरा टीममेट काफी चालाकी का काम कर जाता है, मतलब वो गाड़ी में स्मोक टॉस कर रहा था, पीछे से पड़ती है कार 98, स्मोक वहीं पे गिर जाता है, तो उसके लिए काफी सही स्मोक बन गया अपने आप ही। वरना ये बंदा यार हमको नॉक कर सकता था, क्योंकि देखो हमारे पास ओपन में थे, हम मेरा टीममेट को पूरा फिनिश कर देता, या फिर हमको नॉक कर देता अगर हम रिवाइव करने जाते तो। अब जो भी भाई मेरे टीममेट ने बहुत सही, मतलब उसे लगता है पहले से ही पता था कि हाँ भैया नॉक तो होना ही है, पहले स्मोक कर लेते हैं। अब जो भी देखो जैसे मैंने अपनी डीपी वगैरह रिलोड करी, और यहाँ सामने जो भी लाल पीले घर देख रहे हो ना, यहाँ पे बंदे हैं।
पहले तो मैंने सोचा कि हेड ही हेड दिख रहा है, मैं यहाँ से मार देता हूँ, पर मेरी हेल्थ इतनी थी कि मैं अगर एक बंदे से पंगा लेता ना तो वो शायद मेरे को मार देता। और सामने तो भैया दो लोंडे मुंह दिखा रहे थे अपना। तो पहले तो मैंने एक नेट फेंका जिससे कि हल्का सा डैमेज जाता है। और देखना भाई इन बंदों को पता नहीं कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। देखना सामने से भी एक नेट आएगा, दिख गया होगा आपको शायद से। और बंदे ने बिल्कुल भी टॉस नहीं करा था इस नेट को, तभी वो काफी देर में फटता। मैंने सोचा मेरे पास 87 बुलेट्स है, मैं क्यों डर रहा हूँ। माना कि सामने एस्ट्रल कही तो डरने की बात है। और यार सच में यहाँ पे डरने की बात तो थी, बंदे के पास एस्ट्रल की होती है पर मैं एंड में ड्रॉप शॉट मार गया तो इसकी एस्ट्रल के ना हवा में चले जाती है। अब देखो सामने जो घर देख रहा ना, यहाँ पे एक बंदा होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे तुझे कैसे पता भैया, ESP पक्का लगाता है। अब तो पता चल गया। अब देखो यार 10-20 सेकंड पहले जाना, जब मैं इस घर पे रश कर रहा था ना, अभी जहाँ पे मैंने 2 बंदे मारे, तब देखना ये वाला घर भी फ्रेम में आ रहा था। तब आपको एक बंदा झाँकता हुआ दिख गया होगा, तब मैंने बताया नहीं था, इसलिए अब बता रहा हूँ क्योंकि बताना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे बंदा होता है और मुझे देखना हल्की सी उसकी झलक दिखी थी यहाँ पे, जैसे तो मुंडी दिखा रहा है। तो मैंने एक स्मोक फेंक दिया ऊपर। और अब देखना मुझे डर लग रहा था कि मेरा किल चोरी ना हो जाए बस। क्योंकि यार मैं इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दे चुका था और मेरा एक टीममेट चला रहा था एस्ट्रल के, उसको बस एक गोली चला रही थी और यूं पटाख से मेरा किल चोरी हो जाता और बच गया, मेरा किल बच गया। अब देखो मैं वापस अपनी गाड़ी पकड़ने जाता हूं, पर यहाँ पे मुझे कुछ बॉट दिख जाते हैं तो मैं सोचा बॉट को मार लेता हूं, पर यहाँ पे रियल प्लेयर्स की भी एंट्री हो जाती है। डीपी कसम से ओपी यार, मतलब अलग ही चल रही है आज मेरे हाथ में। अब देखो मैं फर्स्ट लगाता ऊपर की तरफ जाता हूँ, रेड जोन से भी थोड़ा सा मतलब खिसक लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत गंदी किस्मत अपनी, रेड जोन 5 में 4 बार मेरे को नॉक करता ही है। तो मैं ऊपर जाता हूँ, मुझे लगा कि और भी टीममेट्स मिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप लोग देख सकते हो गाइस जोन आ चुका था, तो हमें गाड़ी लेके जोन की तरफ निकलना था। जोन में तो हम आ जाते हैं, हमें एक नई गाड़ी भी एक्सचेंज कर ली क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल बहुत कम था और बहुत ज्यादा भटके हम बंदों के लिए, पर बंदे हमें कहीं पे मिले नहीं। आखिरकार एक बंदा मिलता है जो कि एक शायद बॉट या फिर बॉट नहीं रियल प्लेयर होता है। और यार कल रहा है किचन डिनर। अब देखो इस वाले गेम में आता स्टेडियम में भागा दौड़ी करने के लिए, और हाँ सच में भागा दौड़ी ही करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बंदे नाम की कोई चीज थी नहीं यहाँ पे। तो हमें गाड़ी लेके निकलना पड़ता है इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ नहीं, विलेज की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉप आया था। मैंने सोचा ड्रॉप ही लूट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी अविश्वसनीय चीज हो जाएगी गाइस, आप लोग ना विश्वास नहीं कर पाओगे। यहाँ साइड में एक बंदा होता है, आप लोगों को फुटस्टेप्स की आवाज आ गई होगी, तो मैंने सोचा कि ऊपर ही मैं रश कर देता हूँ। ऊपर मैं देखता हूँ भाई लेफ्ट से भी एक बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है। और इसी अनबिलीवेबल चीज की मैं बात कर रहा था कि मैं आरपीजी से बच कैसे गया। मतलब यार बंदे ने कतई मेरे पैर पे मारी थी, पता नहीं मैं कैसे नहीं मरा। देखो मेरे को साइड से कैसे फट रही थी, तो मैं सोचा भाई बंदे को लोबी में पहुंचा ही देते हैं, क्यों ज्यादा वो करना। गलती से मैं मर गया ना तो मेरे को बहुत दुख होएगा कि आरपीजी वाले को, बंदे को क्या बोला, मैं बंदे को मार नहीं पाया। देखो ऊपर वाले बंदे को मेरा टीममेट सेट कर देता है। और अब गाड़ी पकड़ के हम थोड़ा आ जाते हैं जंक यार्ड के पास। मतलब हम बहुत जगह घूमे, बंदे कहीं मिले नहीं, तो हमने सोचा जंक यार्ड में मुंह मार लेते। पर देखो सामने आपको एक फ्लेयर दिख गई होगी, है ना, शायद दिख गई होगी, है ना, दिख गई होगी। एक और फ्लेयर चलती है और अब हम यहीं पे रश कर देते हैं। हमने सोचा फ्लेयर जहाँ पे चले इनके फ्लेयर ड्रॉप लूट के मस्त बंदों को मार देंगे। तो हम गाड़ी लेके यहीं पे आते हैं और जरा प्लेन की आवाज सुनो भाई, क्या ही भयंकर है। भाई कसम से मतलब प्लेन कम, ये ना स्पेसशिप ज्यादा लग रही थी, जस्ट तो कतई एलियन ही उतार देंगे यहाँ पे। अब देखो मैंने सोचा बॉट को मार लेता हूँ, पर पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। इसको करा पूरा फिनिश, अपने टीममेट को तो मैं रिवाइव कर ही चुका था। और देखो हमें जोन में भी जाना था और ये फ्लेयर ड्रॉप्स भी लूटने थे, तो हमने सोचा भाई सीधे जाएंगे तो गलत हो जाएगा, पहले स्टेडियम से होते हुए चल लेते हैं, थोड़ा कवर रहेगा अपने पास। तो हम ऐसा ही करते हैं, स्टेडियम में जाते हैं और फिर स्टेडियम से होते होते धीरे धीरे हम ड्रॉप के पास पहुंचते हैं। पहले मैं यहाँ से तो भाई कोई बंदा मुझे ड्रॉप के पास दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे मैं थोड़ा क्लोज आता हूँ ना, इस शैक से मुझे फुटस्टेप्स की आवाज आती है।
कोबरा को मैंने मार दिया। और भाई M249, मतलब तुम लोग सोच रहे हो भाई ऐसे गन की बेइज्जती मत करो, किसी को M249 पसंद होगी, पर हाँ बिल्कुल यार M249 पसंद होगी। पर देखना यहाँ पे ड्रॉप में मुझे कौन सी गन मिलती है, MK14 होती है भाई। अब हो सकता है इस बंदे को दिखी ना हो, लेकिन भाई MK14 छोड़ के अगर तुम M249 उठा रहे हो ना PUBG मोबाइल लाइट में, तो बहुत बड़ी गलती है भैया। अब जो देखो मैं तो MK14 उठा लेता हूं, मैं तो ऐसे मौके छोड़ता नहीं, गाड़ी पकड़ के हम थोड़ा जोन में आ जाते हैं बग्गी लेके, और हम वापस से वहीं पे आ जाते हैं जहां से हमने मतलब मुड़े थे, जंक यार्ड की तरफ, सिंह डेल्टा में। यहाँ पे हम घूम रहे थे तभी मेरे टीम को पीछे से पड़ती है, और वो बताते पूरे 4 बंदे हैं। मेरे टीम ने जैसे बोला ना 4 बंदे, मैं एक्साइटेड हो गया क्योंकि मेरे पास है MK14 भाई, 2-3 किल मस्त मेरे को मिल जाएंगे। और जरा पीछे देखना भाई, ये बंदे कम ऐसा लग रहा है कोई मतलब सामान रख रखा हो गाड़ी के ऊपर, है ना। मतलब PUBG वाले लाइट वालों अलग ही ग्लिचेस है कसम से। मैं गाड़ी यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि टीपी भी लेके बंदे को मारेंगे, वरना 4 बंदों के सामने ऐसे मुंह दिखाई नहीं कर सकता भाई मैं। पहले मैंने एक नीचे मोली फेंकी जिससे कि बंदे ऊपर ना पाए, और मेरा टीममेट कह रहा भैया मेरे को तो आने दे यार, कुछ भी कर रहा है। अब मैंने सोचा वापस एक नेट फेंक देता हूँ क्योंकि मोली तो कुछ देर में खत्म हो जाएगी। हो सकता है सारे बंदों के पास एसएल के हो, जो जितनी सामग्री होती है उतनी घेरते जितना पॉसिबल हो हमसे। और अब मेरे टीम ने यहाँ पे स्मोक कर दिया। मैं कह रहा भैया क्या जरूरत है स्मोक करने की, और ये बंदा मेरे को पीछे अकेला दिखा, तो मैंने सोचा चलो इसे तो मैं नॉक कर ही देता हूँ। अभी ये जो बंदा गया ना देखो, इसके पास एस्टल की थी पर मेरी MK रिलोडेड नहीं थी, तो मैं सोचा भाई ऊपर ही हो लेते, 7 गोली में कुछ भी नहीं होने वाला, बंदा 2-3 मारेगा मैं मर जाऊंगा। और नीचे मुझे एक और बंदा दिख चुका है। अब मेरे पास पूरी 20 गोली है। अब देखेंगे एस्टल के वाले को, इसको मैंने कर दिया नॉक, और ये मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। पर अब बार इनके आखिरी बंदे की, ऐसा आपको लगा हुआ है ना, मतलब मेरे को लगा था यार ऐसा, देखो मुझे लगा आखिरी बंदा होगा, पर नहीं, एक और बंदा ऊपर होता है जो कि अब नीचे आ चुका था, पर वापस से ऊपर जा चुका था, शायद दिख गया होगा ना आपको। और अब ये वापस से नीचे आता है। कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो गया यार यहाँ पे, पर जो भी हो देखो MK14 तो मेरे पास थी, मिनी 14 थी इस बंदे के पास जो कि सिंगल पे चला रहा था। मुझे भी लग रहा था भाई MK14 तो नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं था। MK14 होती तो भाई अलग ही डैमेज दिख जाता। अब जो भी गाइस मैं बोलता हूं आपसे कल आगे आप इस वीडियो को एंजॉय करना। बाय।